हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 10 सालों में आपको बैंक से पैसा विड्रॉ एटीएम बैंक से या एटीएम से कैश विड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जी हाँ, ये सच है। आरबीआई ने लॉन्च करी है अपनी डिजिटल मनी। इसका ऑफिशियल नेम है सीबीडीसी। इसका मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये बिटकॉइन से अलग कैसे है और आपके काम की क्यों है, तो आइए समझते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसका ऑफिशियल नेम है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये भारत की डिजिटल मनी है जो कि आरबीआई ने लॉन्च की है। नॉर्मल यूपीआई जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे वगैरह में पेमेंट बैंक के सर्वर के थ्रू होती है। इसमें पेमेंट आरबीआई से डायरेक्ट होगी। पेमेंट जैसे यूपीआई में पेमेंट बैंक के सर्वर के थ्रू होती है, वैसे ही डिजिटल मनी के अंदर पेमेंट डायरेक्ट आरबीआई के थ्रू होगी, किसी वॉलेट या किसी ऐप के थ्रू, जो कि 100% बैक्ड होगा आरबीआई के थ्रू। बिटकॉइन वर्सेस डिजिटल करेंसी। सो बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, जिसमें गवर्नमेंट का कुछ भी रोल नहीं होता, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होता है। लेकिन डिजिटल मनी सीबीडीसी जो भारत ने लॉन्च किया है, ये पूरी तरीके से 100% आरबीआई के कंट्रोल में है। तो ये 100% सेफ है। बिटकॉइन 100% सेफ नहीं। जैसे क्रिप्टो में करेंसी मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, लेकिन सीबीडीसी में ऐसा नहीं होगा। सीबीडीसी में वन डिजिटल मनी इज इक्वल टू वन फिजिकल रूपी। इसके फायदे होंगे, कैश कैरी करने की जरूरत नहीं होगी, बैंक डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। जैसे कि आप कहीं पेमेंट करने जाते हैं, बैंक के सर्वर काम नहीं करते। एंड आने वाले टाइम में इसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने में बहुत बड़ा रोल होगा, जो कि आरबीआई ने स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले टाइम में अगर हम भारत से आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो बैंक के सर्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल मनी की एक्सेप्टेंस सारे कंट्रीज में होगी। सब इसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू है, गवर्नमेंट बैक करेंसी है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आएगी, लेकिन लोकल शॉपकीपर इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगाएगा, जैसा कि यूपीआई के केसेस में लगाया था। फोन पे, पेटीएम, जीपे इसके उदाहरण में इंटरनेट की डिपेंडेंसी ज्यादा होगी और लोगों को भी एक्सेप्ट करने में इसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हर जब नया फेस आता है, लोगों को हर चीज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, लोगों को समझने में कि ये डिजिटल मनी आखिर है क्या, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है और ये हमारे किस काम की है। इस चीज को समझने में लोगों को बहुत टाइम लगने वाला। अभी अभी गवर्नमेंट ने इसको नेशनल वाइड लॉन्च नहीं किया है। अभी इसको 1 नवंबर 2022 को इंडिया में लॉन्च किया गया था होलसेल, और 1 दिसंबर 2022 को उसको रिटेल रूप में लॉन्च किया गया है। तो होलसेल और रिटेल को समझते हैं। होलसेल का मतलब है जैसे बैंक कहीं आगे पेमेंट करता है डायरेक्ट किसी बैंक को या किसी गवर्नमेंट को, या कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, तो इसको कहते हैं होलसेल। और रिटेल जैसे हम आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, या हम कहीं 100 रुपए की या 200 रुपए की कोई चीज लेने जाते हो, तो इसको रिटेल कहते हैं। गवर्नमेंट ने पहले होलसेल लॉन्च किया था, फिर रिटेल लॉन्च किया, और गवर्नमेंट ने अभी इसको पायलट लॉन्च किया है। पायलट आप इस तरीके से कह सकते हैं, टेस्टिंग फेज, कि लोगों को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, बैंकों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, लोग का इस पे रिस्पॉन्स क्या है, ये 100% सेफ है कि नहीं है। काफी चीजें इसके अंदर शामिल है। जैसे कि आप कार होती है, कार की टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो उसी तरीके से गवर्नमेंट भी इन चीजों को पूरी तरीके से लॉन्च करने से पहले लोगों का रिएक्शन लेती है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का रिएक्शन लेती है कि लोगों की इस पे क्या काफी बैंक्स में भी आप इसको देख सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, उन्होंने इसमें डिजिटल रुपी या डिजिटल रुपी बाय यूनियन बैंक करके लॉन्च किया है। और फिनटेक ने भी इसको अभी वॉलेट में, जैसे मोबीक्विक, क्रेड वगैरह ने भी इसको अलग से वॉलेट इसका बनाया है, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से ये अभी लॉन्च नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, पायलट फेज में, टेस्टिंग फेज के अंदर है अभी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, इंडिया में डिजिटल रुपी सीबीडीसी का क्या फ्यूचर है? क्या ये बिटकॉइन की तरह है? नहीं, बिटकॉइन की तरह बिल्कुल नहीं है। बिटकॉइन मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता है, लेकिन सीबीडीसी एक फिक्स करेंसी है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि फिजिकल मनी को हटा के एक ऑनलाइन मनी, जिसमें जैसे नकली नोटों का काफी आपने देखा होगा, इसमें नकली नोटों का रिस्क कम हो जाएगा। काफी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें भी इंटरनेट और मोबाइल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो इसको लोगों को एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो आने वाले 10 सालों में गवर्नमेंट ने फोरकास्ट किया है कि 10 साल के अंदर लोगों को ये काफी हद तक समझ में आ जाएगा, और जो लोग जी पे, फोन पे, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, उसकी जगह आरबीआई के द्वारा लॉन्च करी गई इस ऐप के थ्रू पेमेंट करेंगे।
मे भी हो सकता है इसको बिटकॉइन की तरह आगे जाके कर दे, जैसे डॉलर का प्राइस कम ज्यादा होता है ऐसे ही सेम बिटकॉइन है। बट अभी जो सीबीडीसी लॉन्च किया है ये स्टेबल है, 1 फिजिकल रुपी इज इक्वल टू 1 डिजिटल मनी। लेकिन आगे जाके इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये अभी स्टार्टिंग फेज के अंदर इसको स्टेबल रखा गया है। आगे जाके इसको बिटकॉइन और की तरह मार्केट में गवर्नमेंट अप डाउन की तरह करेगी, जैसे कि रुपी के रेट कम ज्यादा होते रहते हैं। तो ये देखने वाली बात है, लेकिन लोगों को इसको समझने में बहुत टाइम लगेगा, इतनी आसान नहीं है इन चीजों को समझना। लेकिन ये डिजिटल मनी एक फॉरवर्ड स्टेप है डिजिटल इंडिया की तरफ। सो आई होप आप लोगों को डिजिटल मनी सीबीडीसी के बारे में कुछ समझ में आया होगा। आने वाली वीडियो में मैं इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जब आरबीआई का कोई डायरेक्टिव आएगा इसके ऊपर कि लोगों की क्या रिएक्शंस है और इसके नेशनल वाइड कब लॉन्च किया जाएगा, और इसके अंदर की कुछ बातें जो आप सब लोगों के लिए जरूरी है आने वाले टाइम में कि इसको कैसे यूज किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल अपनी दूसरी वीडियो में। ऐसे ही आपके लिए नए नए टॉपिक्स को मैं लाता रहूंगा जो कि अभी लोगों को